हेलो फ्रेंड्स, राम राम। उम्मीद है अकाउंटिंग इक्वेशन पे जो इलस्ट्रेशन कल हमने डिस्कस किया उससे आपको और क्लैरिटी मिली होगी। आज हम दो शब्दों पर फोकस करेंगे। ये शब्द पूरे अकाउंटिंग का जीस्ट है। ये आपको बार बार देखने को मिलेंगे और ये शब्द जब पॉइंट सेंटेंस में आएगा तो काफ़ी भ्रम उत्पन्न करता है। इन दो शब्दों को हम थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। पहला शब्द है माल या व्यापारिक माल, जिसको कि आप गुड्स कहते हैं या मर्केंडाइज्ड गुड्स कहते हैं। दूसरा शब्द है परचेज, जिसको कि आप क्रय कहते हैं। ये दोनों शब्द एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन भ्रम उत्पन्न करते हैं जब आप जर्नल एंट्री में एंट्री करते हैं उस दशा में। आइए इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहला शब्द है गुड्स, जिसको हिंदी में हम लोग माल कहते हैं। जिस वस्तु मतलब कोई सामान का क्रय विक्रय जिस व्यापार के द्वारा अपने सामान्य अवधि में, सामान्य अवधि मतलब जो उसके शॉप के ओपन और क्लोज करने का टाइम है, उसको हम यहाँ पे सामान्य अवधि की बात कर रहे हैं, अपने सामान्य अवधि में संपन्न करता है। यानी उसका क्रय विक्रय अगर वो अपने विक्रय के सामान्य कार्यकाल में करता है तो उसे हम व्यापार का माल या व्यापारिक माल कहते हैं। अब इसको एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट कर लेते हैं। जैसे शिवा ऑटोमोबाइल्स का व्यापार कार के क्रय विक्रय का है, एक एजेंसी है। तो अब शिवा ऑटोमोबाइल्स जब वो कार का क्रय करेगा और कार का विक्रय करेगा तो ये कार है वो शिवा ऑटोमोबाइल्स के लिए माल कहलाएगा, यानी गुड्स कहलाएगा या मर्केंडाइज्ड गुड्स कहलाएगा। दूसरा एग्जाम्पल लिया गया है शंभू स्टेशनरी मार्ट, जो कि नाम से ही स्पष्ट है कि यह स्टेशनरी का ही काम करता है, स्टेशनरी के वस्तुओं का क्रय विक्रय करता है। तो जो स्टेशनरी का आइटम होगा वह इसके लिए माल है, गुड्स है। दूसरा है क्रय। ये महत्वपूर्ण काफ़ी है, इसको समझना थोड़ा ज़्यादा जरूरी है। क्रय को दो अर्थों में हम समझेंगे। पहला है क्रय क्रिया के रूप में। क्रिया सभी जानते हैं, हिंदी का व्याकरण, इंग्लिश से ग्रामर में इसका प्रयोग होता है और सामान्य भाषा में हम लोग इसका प्रयोग भी करते हैं। मैंने आइसक्रीम खरीदा, मैंने पेन खरीदा, मैंने गाड़ी खरीदा। डिफरेंट चीज़ों को खरीदने के लिए हम लोग इस शब्द का प्रयोग करते हैं। तो अगर क्रय का प्रयोग वर्ब के रूप में किया जाता है किसी भी ट्रांजैक्शन में तो वो केवल एक मीनिंग के लिए होता है, बाकी अकाउंटिंग में उसका कोई यूज नहीं है। लेकिन जब यही क्रय, यही परचेज संज्ञा के रूप में होता है, परचेज ऑफ कार, परचेज ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ बिल्डिंग, इस प्रकार से जब इसका प्रयोग होता है तब यहाँ पे सावधान होने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर परचेज ऑफ गुड्स है तब तो इसको आप गुड्स के हेड में दिखाएंगे, मीन्स ये परचेज के अकाउंट में शो किया जाएगा। लेकिन अगर यही परचेज ऑफ एसेट्स है तब ये रिलेटेड एसेट्स के हेड में शो किया जाएगा। अर्थात क्रय शब्द का प्रयोग जब मिले आपको आपके ट्रांजैक्शन में तो सावधान हो जाइए। क्रय के साथ वाले शब्द पर जरूर ध्यान दीजिए
कि वहाँ क्या लिखा है। अगर क्रय का संबंध माल से है, व्यापारिक माल से है, गुड्स से है, तब तो यह परचेज की श्रेणी में आएगा। अन्यथा अगर क्रय के साथ किसी संपत्ति का नाम लिखा गया है तो वो उस संपत्ति की श्रेणी में लिखा जाएगा, न कि क्रय की श्रेणी में लिखा जाएगा। जब आप जर्नल एंट्री करने जाएंगे तो वहाँ आप देखेंगे इसका बहुत विस्तृत प्रयोग होगा। अगर वहाँ पर आपको गुड्स और परचेज ऑफ गुड्स और परचेज ऑफ एसेट्स में क्लैरिटी नहीं है या कहीं भ्रम है तो आपको जर्नल करने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। इसलिए यहीं पे उसको एकदम से क्रिस्टल क्लियर कर लीजिए। इसको एक एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करते हैं। मैंने 2 उदाहरण लिया है समझने के लिए। ये शब्द बहुत सिंपल सा है लेकिन कंफ्यूजिंग करता है। जो नए बच्चे होंगे उनके लिए काफ़ी ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। डिस्कस करते हैं इसको आगे। महादेव ने 50,000 रुपये का माल खरीदा। खरीदा शब्द का प्रयोग हुआ लेकिन ये गुड्स के साथ आया है, तो मैंने उसी को एक्सप्लेन भी कर दिया उसी में कि यहाँ पर खरीद का शब्द जो है इसका संदर्भ माल से है। अतः इस माल का मूल्य खरीद यानी परचेज के हेड में दिखाया जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल लिया मैंने, शशिधर ने 1 लाख रुपए का फर्नीचर खरीदा। यहाँ भी परचेज वर्ड यूज किया गया लेकिन उसके साथ क्या है, एसेट्स का नाम है। इसका मतलब यह हुआ कि यह कोई गुड्स नहीं है, तो इस फर्नीचर को हम परचेज के हेड में शो नहीं कर सकते हैं। इस फर्नीचर को हम फर्नीचर के हेड में ही शो करेंगे। सिंपल सा 2 शब्द है, गुड्स है और परचेज है। आपको सिर्फ इतना ही कंसिडर करना है, परचेज के साथ अगर गुड्स शब्द का प्रयोग किया गया है तो ये वैल्यू परचेज के हेड में शो होगा, और यदि परचेज के साथ कोई एसेट्स की वैल्यूज दी गई है, कोई एसेट्स का नाम दिया गया है, तो वो परचेज के हेड में शामिल नहीं किया जाएगा, बल्कि वह उस स्पेसिफिक एसेट्स के हेड में शामिल किया जाएगा जिसका नाम आपके ट्रांजैक्शन में दिया हो। आज के लिए इतना ही। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन होता है तो मुझे व्हाट्सएप और मेल कीजिएगा। राम राम फ्रेंड्स।